दोस्तों, ऐसा क्या हुआ जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक शब्द भी नहीं बोल पाए? वहां राज्यसभा में अचानक बोलने के लिए क्यों आ गए? यहाँ दोस्तों, मैं अचानक ही कहूँगा, क्योंकि सब कुछ अचानक ही करते हैं, अचानक ही फैसले लेते हैं। सदन में रहना हो या फिर विदेश यात्रा पर जाना हो, खुद बोलना है या फिर अपनी जगह किसी से बुलवाना है, कौन सा मुद्दा उनके लिए और उनकी पार्टी के लिए जरूरी है, वो चुनावी राजनीति के लिहाज से तय करते हैं। यहाँ तक कि सदन में किसे बोलने देना है, किसे बोलने नहीं देना, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को तो इसलिए बोलने नहीं दिया गया। लेकिन मैं समझने का प्रयास कर रहा हूँ, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल में इतना परिवर्तन कैसे हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण सानी। लीजिए दोस्तों, पीएम मोदी ने आखिरकार राज्यसभा में बोल ही दिया, लेकिन क्या उनकी स्पीच में क्या खास बात रही, सुनेंगे तो हंसी आएगी और कहेंगे पीएम मोदी ने सदन को अपनी चुनावी राजनीति के लिए मंच बना लिया। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण से दूर रहने के लिए आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री मोदी अपने पर लगे डर वाले आरोपों के बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब दिया। लेकिन हंगामे के बीच विपक्ष के सांसदों ने जोरदार नारेबाजी की। वो लगातार विपक्ष के नेताओं को बोलने दो और तानाशाही नहीं चलेगी जैसे नारे लगा रहे थे। पीएम के भाषण के दौरान हंगामे के बीच कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गया। ये सब तब तक हुआ जब तक राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने लोकसभा में राहुल गांधी को बोलने न देने का मुद्दा उठाया। खड़गे पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की नई प्रकाशित किताब के कुछ हिस्सों का हवाला देना चाहते थे, लेकिन सदन के अध्यक्ष ने इसे रोक दिया। इससे पहले लोकसभा में भी राहुल उस किताब की कुछ लाइनों को पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करने दिया गया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी इससे डर गए क्योंकि उनकी पोल खुल जाती है। राहुल गांधी दोस्तों नरवणे की किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी से कुछ हिस्सों को पढ़ना चाहते थे। किताब में 2020 के भारत चीन सीमा विवाद पर बात है। राहुल का दावा है कि यह हिस्सा राष्ट्रीय हित में है क्योंकि इसमें सरकार की ओर से निर्णायक कार्रवाई न करने का जिक्र है। लेकिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने क्या किया? संसदीय नियमों का हवाला देकर राहुल को यह संदर्भ पढ़ने से रोक दिया। कई दिनों से लोकसभा में इसी वजह से बार बार सदन स्थगित हुआ और बहुत कम काम हो पाया, और इसी का परिणाम रहा कि पीएम मोदी की कुर्सी को 4 फरवरी को महिला सांसदों ने घेर लिया। राज्यसभा में खड़गे ने कहा, संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल है। लोकसभा के विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है तो सदन कैसे चलेगा? बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण देना जारी रखा, लेकिन विपक्ष की नारेबाजी के बीच पीएम ने मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज कसा और कहा कि उनकी उम्र को देखते हुए वो बैठे बैठे भी नारे लगा सकते हैं। इसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट करके विरोध जताया कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज़ दबाई नहीं जा सकती। कांग्रेस, टीएमसी, आप, सीपीआई जैसे विपक्षी दलों ने साथ में ये कदम उठाया। अब चलिए, हिम्मत कर मोदी जी ने राज्यसभा में स्पीच दी, लेकिन दोस्तों उनकी स्पीच में पता है कौन आए? नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और पूरा गांधी परिवार। तो देखिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के बहाने पीएम मोदी ने क्या किया। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर इंदिरा, नेहरू तक पर निशाना साधा, या यूं कहें कि पूरे भाषण में गड़े मुर्दे उखाड़ते रहे। ये बताने की कोशिश करते रहे कि उनको नेहरू की गलतियों को सुधारने में खुद को खपाना पड़ रहा है। नेहरू जी में इतने तो गट्स थे, जब चीन से भारत की हार हुई उन्होंने विपक्षी सांसदों के वार को सीना तान कर सहा। यहाँ तो राहुल गांधी नरवणे की किताब के कुछ अंश जो चीन से जुड़े थे उसको पढ़ना चाह रहे थे। राहुल गांधी को उन्होंने बोलने नहीं दिया। विपक्षी सांसदों को बोलने देने से रोककर खुद ये मान लिया उन्होंने चर्चा की, सवाल किया और अब चलो जवाब दिया जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियों की महिला सांसदों ने अपने तेवर दिखाए तो वहां से
मैदान छोड़ गए और बिना पीएम मोदी के धन्यवाद प्रस्ताव भाषण लोकसभा स्पीकर ने ध्वनि मत से उसे पास भी कर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के कुछ लोग मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे नारे लगाते हैं। ये सिर्फ नारा नहीं है, बल्कि उनके दिल में मेरे प्रति गहरी नफरत है। ऐसे नारे सुनकर भी वो आगे बढ़ते रहते हैं। मैं तो कहूँगा मोदी जी इस तरह से आगे मत बढ़िए, कृपया रुक जाइए और राजनीति से ब्रेक ले लीजिए। स्वास्थ्य पर बात करते हुए पीएम मोदी ने मजाकिया अंदाज में कहा, जब कोई मुझसे मेरी अच्छी सेहत का राज पूछता है तो मैं कहता हूँ कि मैं रोज 2 किलो गालियाँ खाता हूँ। वो रोजाना इतनी आलोचना और गालियाँ सहते हैं और इसलिए स्वस्थ रहते हैं। बताइए, वही पुरानी बात, वही पुराना डायलॉग एक बार फिर पीएम मोदी ने इस्तेमाल किया। तभी तो मैं कह रहा हूँ राज्यसभा को उन्होंने चुनावी मंच की तरह इस्तेमाल किया। खुद ही कह रहे हैं विपक्ष आलोचना कर रहा है। जब आलोचना विपक्ष की ओर से होती है तो फिर सुधार करने का प्रयास क्यों नहीं करते हैं। तभी तो दोस्तों राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, बस सवालों से इतनी घबराहट, मोदी जी सच्चाई से ऐसा डरे, झूठ की शरण ले ली। खैर, जो चीज समझा वही किया। दोस्तों, जिन मुद्दों पर मोदी ने कांग्रेस को घेरा, अगर पिछले 11 साल में उनकी सरकार के कामों का मूल्यांकन करेंगे तो पाएंगे मोदी ने खुद पर निशाना साधा, बीजेपी की राजनीति के गोल पोस्ट में सेल्फ गोल कर दिया। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।